ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। ये रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में परिग्रह परिमाण व्रत पर अपनी चर्चा चल रही है। बात तो हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि परिग्रह का साधन आजीविका है, तो इसमें ये बात भी है आजीविका किस तरह से करना, कैसी आजीविका करना, और अपनी प्रवृत्ति लौकिक प्रवृत्ति किस तरह से रखना। कल लगभग यही चर्चा चली कि भाई आजीविका के अनुकूल ही खर्च करना चाहिए। ऋण लेकर के तो कभी खर्चा करना ही नहीं, क्योंकि ऋण लेकर के जो खर्चा करता है वो तो लोक में भी निंद पने को प्राप्त होता है, और मोक्ष मार्ग में भी आगे बढ़ने में उसे समस्या रहेगी। क्यों? क्योंकि आकुलता हमेशा बनी रहेगी, जीवन उसका दुभर हो जाए, ये सब बातें होती हैं। इसलिए खर्चा एक तो ये सोच के नहीं करना कि अरे दूसरे लोग भी करते हैं, दो बातें आई थी। अन्य को देख करके अपना खर्चा नहीं बढ़ा। दूसरी ये भी आई थी अपने बड़े बूढ़े जैसा करते थे, जरूरी नहीं कि वो सारी चीजें अपन भी करें, कि हमारा बड़प्पन समाप्त हो जाएगा है, हमारा ये सब समाप्त हो जाएगा, लोग हमको ऊंचा नहीं समझेंगे, ये विचार करके कभी भी खर्चा नहीं करना। उधार लेकर के खर्चा करता है, दूसरों को देख करके खर्चा करता है, तो समझ लेना कि खुद की कब्र खोदता है। क्योंकि खुद की स्थिति वैसी नहीं है जैसी दूसरे की है, और उसकी होड़ करना चाहता है। उससे होड़ करता है, या उससे कि हम इनसे आगे बढ़ के दिखाएंगे, या हम इनसे ऊंचे होकर के दिखाएंगे। किसमें ऊंचा पना है, ये भी बात आई थी। ऊंचा पना नीचा पना ये तो सब पुण्य और पाप के उदय से होता है। पाप का उदय तो एक झटके में देव को एकेंद्री में लपट के, पुण्य का उदय हो तो तिर्यंच को देव बना दे, होता है ना। इसलिए ये बहुत जिम्मेदारी का और समझदारी का काम है। जिम्मेदारी पूर्वक रहना चाहिए, खर्चा भी उसी हिसाब से करना चाहिए। ऋण तो लेना ही नहीं, कर्जा तो लेना ही नहीं। तो ये बात कल अपन ने देखी थी। यदि अपने पास थोड़ा धन है किंतु अभिमानी होकर अधिक धन खर्च करोगे, तो दरिद्री और ऋणवान दीन होकर सभी जनों से नीचे हो जाओ। निंदिता को प्राप्त होकर आर्त ध्यान करके दुर्गति के पात्र हो जाओ। कितनी बड़ी बात कही थी भैया। तुम दूसरों के चक्कर में आकर के और ऐसा काम करोगे, व्यर्थ का दिखावा करने के पीछे खर्चा करोगे, उधार लेकर के ये सब करोगे, अपने आप ही निंदिता को प्राप्त हो जाओ। सब जानते हैं आजकल, सब समझते हैं लोग बात कि ये आलीशान मकान सब उधारी पे बन जाता है, लोन मिलता है सब। ऐसे आलीशान गाड़ियां ला रहे हैं और लोन तो चुका नहीं रहे। फिर बातें बनती है, निंदपना अपने आप ही आ जाता है वहां। इसलिए कभी इस तरह का काम नहीं करना। अपनी जितना हो उतना करना। व्यापार के संबंध में भी यही बात थी और आजीविका के संबंध में भी यही बात। चलिए इसके आगे का देखेंगे, पहले श्लोक पढ़ लेते हैं अपन। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तदकृशचौर्यादुपारमणम्। चौरप्रयोग चौरार्थादान विलोप सदृश सन्मिश्रा हीनाधिक विनिमानम् पंचास्ते ये व्यतीचा व्यतीपाता न तु परदारान् गच्छति न परान् गमयति च पापभीतेर्यत् सा परदार निवृत्ति स्वदार संतोषनामापि अन्य विवाह करणानंग क्रीडा विटत्व विपुलतृषः इत्वरिकागमनं च स्मरस्य पंचव्यतिचारा धन धान्यादिग्रन्थं परिमाय ततोऽधिकेषु निःस्पृहता
परिमित परिग्रह स्यादिच्छा परिमाण नामापि। चलिए इसके आगे अपन देखते हैं, है ना, ढूंढारी से ही पढ़ेंगे और हाथ के हाथ ही इसका अपन अर्थ भी समझते जाएंगे। हम्म, दुर्गति का पात्र हो जाओगे, इसके आगे तीसरी पंक्ति से। ताते आजीविका होए, ताते अल्प खर्च कर। जितनी आजीविका हो उससे भी कम खर्च करना। यो ही प्रवीण पणो है, पंडित पणो है। जो आमदनी ते अल्प खर्च करे, यो ही कुलवान पणो है, यो ही उत्तम धर्म है। क्योंकि आवद ते खर्च बढ़ाओगे तो अपनी ही बुद्धि ते दरिद्री होए मूर्खता दिखाओगे और ऋणवान हो जाओगे। तभी उत्तम कुल योग्य आदर सत्कार आचरण समस्त नष्ट हो जाएगा और मलिनता प्रकट हो जाएगी। और पूजन स्वाध्याय ध्यान शुभ भावना में बुद्धि निर्धन हुआ पीछे और ऋणवान हुआ पीछे नहीं तिष्ठेगी। ये बहुत बड़ी बात है। ये मतलब लौकिक नीति कितनी शानदार है, ये देखो कि जितनी आमदनी हो ना उससे कम खर्च करना। ये नहीं कह रहे जितनी आमदनी हो उतना खर्च कर, आमदनी हो उससे कम खर्च करना। लिखा ना ये, आमदनी हो उससे कम खर्च करो, क्योंकि बचत भी तो चाहिए ना। देखो पूरी दुनिया में भारत ऐसा इकलौता देश है कि जहां पे बचत की बात चलती थी। अधिकांश विदेशों में तो आप देखो उधार ले लेकर के काम कर रहे हैं, हैं? ये क्रेडिट का सिस्टम कहाँ से चला? ये अन्य जगह से ही चला। ये भारतीय, क्या कहें अपन, भारतीय संस्कृति में सभ्यता में लोगों के दिमाग में घुसी हुई बात कि बचत करना बचत करना। हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो बचा करके रखते थे, क्योंकि आगे क्या परिस्थिति बने कैसी परिस्थिति हो कुछ नहीं कहा जा सकता। अब उल्टा काम हो गया कि पहले भोगो और बाद में चुकाओ। पहले होता था कि पहले इकट्ठा करो बाद में भोगो। तो यहाँ पे भी यही बात कि भाई जितनी अपनी आमदनी है उससे कम खर्च करो, ये ही कुलवान पना। क्या गजब की बात लिखी है। कुलवान कौन है? ऊंचे कुल की क्या निशानी? कि अपनी आमदनी से कम खर्चा करे। ये कुलवान पना, ये उत्तम धर्म, इसको उत्तम धर्म कह दिया। बताओ, व्यवहार है, व्यवहार की भाषा में ऐसा कह दिया जाता है। आमद से अगर खर्च बढ़ाएगा तो क्या होगा कि खुद की मूर्खता से दरिद्री हो जाएगा, मूर्खता दिखाएगा। हाँ ये बात सही है। ये अर्थव्यवस्था भारत की जो एकदम तेज है और किसी से प्रभावित नहीं होती है। पूरी दुनिया में मंदी 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 का रोना रोते रहते हैं हर साल 2 साल में। भारत में फर्क ही नहीं पड़ता। आया समझ? भारत पर इसका बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ये आमद से अधिक खर्च करेगा तो अपनी ही बुद्धि से दरिद्री होकर के मूर्खता दिखाए। और होता है ये। देखो हम ऐसे ही चर्चा कर रहे थे, हमारे मतलब मेरे दादाजी जो थे वो एक कहावत बोला करते थे। अ, मांद की क्या था उसका शुरुआत भूल गया, है ना। मान मुकदमा मांदगी मंदी और मकान, पांचों मम्मा जब मिले तो लाज रखे भगवान। ये पांच मम्मे, पांच मम्मे कौन से? एक तो मान, मान माने मुझे ऐसा दिखावा करना, मतलब मुझको, हमारी शादी तो ऐसी होनी चाहिए, हमारा कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए, हमारा मृत्यु भोज ऐसा होना चाहिए। ये मान की बात, जिसमें मान पोषण की बात हो ना वहां पे भी फालतू खर्चा करता, ऋण लेकर के करता। ये मान मुकदमा, मुकदमा तो जानते ही हो आप सब कि आपस में झगड़े हो और वो हो उसमें निपट जाते हैं, सब अच्छे से अच्छे निकल जाते हैं। क्या अरे जमीनें हो पुश्तैनी जमीनें वो सब खत्म हो जाती है इनमें, है ना, मुकदमों के चक्कर में। मान मुकदमा मांदगी, मांदगी मतलब बीमारी, बीमारी शारीरिक रोग वगैरह कुछ हो उसमें खर्चा होता है बहुत। आजकल देखते हैं अपन ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, लाख लाख 1.5 लाख रुपए का तो एक एक इंजेक्शन होता है। इतने इतने महंगे इंजेक्शन, इतने महंगी दवाइयां, बोलो, बीमारी के इलाज में बहुत खर्चा होता है। तो मान मुकदमा मांदगी मंदी, कि व्यापार में मंदी हो घाटा लग जाए, है बाजार में मंदी हो। और मकान,
मकान बनाते हैं लोग बाग, दिखावा करते हैं खूब। जिसकी आवश्यकता नहीं है वो लगाएंगे। अरे रोशनी एक लाइट से होती है, वो 50 लगाए, है ना। होता है ना, आजकल तो खूब दिखावा होता है मकान के, और इसमें भी, और चीजों में भी। तो ये तो पुरानी कहावतें हैं। या पुराने लोग समझते थे कि भैया इनके चक्कर में, मतलब इनका जब चक्कर फंस जाए, यानी कि ये बातें सामने आ जाए, तो फिर तो लाज रखे भगवान, फिर तो भगवान ही मालिक है, ये पांचों के पांचों मिल जाए। ऐसी बात यहाँ पर। आमद से खर्च बढ़ाओगे तो अपनी बुद्धि से दरिद्री होकर मूर्खता दिखाओगे, मूर्ख बन जाओगे। और ऋणवान हो जाओगे। और ऋणवान यानी कि कर्जा सहित होने के बाद, तदि उत्तम कुल योग्य आदर सत्कार आचरण समस्त नष्ट हो जाए। फिर ये उत्तम कुल के जैसा आचरण नहीं कर सकता। फिर ये दबा दबा रहेगा, दूसरे से घबराएगा, या कुछ भी होगा। निगाह तो नीची हो ही जाएगी ना अपने आप ही। फिर ये बढ़ करके नहीं कर सकता अपने, मतलब अपना जो आचरण है, उस आचरण में भी इसके फर्क पड़ जाए। ऊंचे कुल के योग्य आचरण आदर सत्कार ये सब नष्ट हो जाए। मलिनता प्रकट हो जाएगी, मलिन हो जाए। सबसे खास चीज क्या है? पूजन स्वाध्याय ध्यान शुभ भावना में बुद्धि निर्धन हुआ पीछे और ऋणवान हुआ पीछे नहीं तिष्ठेगी। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में वही विकल्प चलता रहेगा, ये चुकाना है, ये चुकाना है। अरे अभी उसका फोन आ जाएगा, उनकी तारीख आ रही है, अभी वो अपने को फोन लगाएंगे, इतना रुपया चुकाना पड़ेगा, बोलो। किसी के लोन के वो पेमेंट की तारीख होती है, तो दिमाग में वो विकल्प चलने लगते हैं कि अरे अब ये वो तारीख आ रही है, तारीख आ रही है, कैसे व्यवस्था करें, है ही नहीं इस बार तो, बैठी ही नहीं व्यवस्था। कर्जा होने पर, ऋणवान होने पर, दरिद्री होने पर वो विकल्प चलते हैं। और जब वो विकल्प चलेंगे, तो न तो इसकी स्वाध्याय होगी, न इसकी पूजा में मन लगेगा, न ये ध्यान कर पाएगा। अरे एक जरा सा कुछ काम हो ना, मान लो कोई मेहमान आने वाले हो, और आपको सुबह सुबह फोन आ जाए कि मेहमान आने वाले हैं, आप मंदिर जा रहे हो। अब मंदिर में पूजा में आपको क्या विकल्प चलता है? अरे उनके ये भी तैयारी करनी है, ये बना लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, मामूली सी बात है, जबकि कोई मेहमान का आना है, उसके भोजन आदि करना मामूली सी बात है। लेकिन उसमें भी कितने विकल्प होते हैं, तो सोचो। जिसका हर टाइम का विकल्प, हर टाइम का मेहमान बैठा हुआ है। हर टाइम का मेहमान माने, अरे जब तक माथे पे कर्जा है तब तक हर टाइम का मेहमान बैठा हुआ है उसके, तो उसके दिमाग पे तो छाया हुआ है वही। ये कर्जा चुकाना है, अथवा वो दरिद्रता आ गई, वो गरीबी आ गई, अब वो मन नहीं लगेगा उसको। तो बच्चे के स्कूल की फीस भरनी है, इसको वहां पे करना है, व्यापारी से ये लेन देन करना है, उसका ये पैसा चुकाना है, अपना तो आया नहीं है उधर चुकाना है, बोलो। कितनी बातें होती हैं। तो निर्धन हुए पीछे या ऋणवान हुए पीछे, फिर ये शुभ भावनाएं नहीं रहेगी। फिर पूजा भी छूटेगी, स्वाध्याय भी छूटेगी, भक्ति वगैरह भी छूटेगी, सब होगा। देखो इसी में एक बात कहता हूँ, व्यापार के संबंध में भी, कई बार बहुत से व्यापार ऐसे होते हैं जिसमें अपने को हिंसा बहुत नजर नहीं आती, लेकिन विकल्प बहुत है। ऐसे भी व्यापार नहीं करना। एक वो होता है ना कमोडिटी का, डब्बा, डब्बा बोलते हैं, डब्बे का व्यापार, तेल का, इसका और उसका। ओरिजिनल में कुछ नहीं खरीद रहे, सब ऊपर वायदा बाजार, वायदा बाजार। शेयर मार्केट नहीं, शेयर मार्केट अलग चीज। वायदा बाजार वो कमोडिटी का कहलाता है। उसमें तो सट्टे जैसा ही काम है पूरा। वो सुबह से लेकर रात तक उसके दिमाग में ही चलता रहता, सोना ये हो गया, चांदी ये हो गया, तेल ये हो गया, है, और जो भी चीजें चलती है उसमें पता नहीं ज्यादा अपने को। लेकिन बहुत लोग करते हैं उसका, कमोडिटी का, उसमें खेलते हैं। अब वो सुबह से लेकर रात तक उसके दिमाग में वही चलता रहता, क्या भाव हो गया, रात को 11 बजे उठ के भी वो देखेगा। उठ के क्या देखेगा, सोया ही नहीं है। और तो दिन भर उसके वही चलता रहता। तो ऐसा काम नहीं करना। कि उसमें क्या हिंसा है, उसमें कोई हिंसा नहीं, अरे हिंसा नहीं है उसमें, तो विकल्प कितने हैं। और सट्टेबाजी जुए वाला काम तो वो है ही, स्पष्ट रूप से। ऐसे काम नहीं करना कि जिसमें आप स्वाध्याय करो तो आपका विकल्प उधर जाए, आपका दिमाग उधर दौड़े, पूजा में मन नहीं लगे, ऐसा कोई व्यापार भी नहीं करना। और इस तरह के उधारी वगैरह लेकर के भी कुछ कार्य नहीं करना। हाँ, भाव प्राणों की हिंसा तो है ही, वो निरंतर अपने भाव प्राणों की हिंसा तो करता ही। तो इसलिए तो ये गरीबी से डरा रहे हैं, अरे गरीबी से नहीं डरा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि तुम आगे होकर के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारते हो। अपनी आमदनी जितना ही करो ना काम, आमदनी से कम ही खर्च करो, बल्कि इतना कहते हैं यहाँ।
तो ऋणवान हुए पीछे, फिर ये स्वाध्याय, ध्यान, शुभ भावना, ये सब, फिर ये नहीं ठहरेगी, ये ऋणवान होने के बाद ये बुद्धि नहीं लगेगी इन कार्यों। आगे देखते हैं। ताते हैं, आजीविकाते हैं, अल्प खर्च करना ही गृहस्थ की परम नीति है। मतलब ये तो एक पूरा चैप्टर है कि गृहस्थों को कैसे रहना चाहिए। क्या है गृहस्थ की परम नीति? कि आजीविका से कम खर्च करना, आजीविका से अल्प खर्च करना ही गृहस्थ की परम नीति। अरे हम लोग छोटे थे ना, तो उस टाइम पॉकेट मनी मिला करती थी। अब पॉकेट मनी मिली तो उस टाइम भी ऐसी आदत थी, ये सिखाया जाता, बच्चों को ऐसा सिखाना चाहिए कि ये तुझे पूरा खर्च करने के लिए ही मिला है, लेकिन देखते हैं तू कितना बचा पाता है आगे। ये तुझे मिलता तो खर्चे के लिए ही है, लेकिन साल भर बाद देखा जाएगा कि तूने बनाया कितना है, कितना बचाया। और अभिमानी होए, अधिक खर्च करे, ताके अन्य का बिना दिया धन ऊपरी चित्त चली जाए। ये गजब की बात है, चोरी का भाव पैदा हो गया उसके मन में। क्यों? कि अब अभिमानी होकर के ज्यादा खर्चा कर रहा है ना। क्यों? कि मान का पोषण, अभी अपन ने छंद देखा ना वो, हाँ? मान मुकदमा मांदगी, तो मान के कारण अभिमानी होकर के अधिक खर्चा करे कि नहीं नहीं, हम तो रॉयल है, हम तो ऐसा दिखावा करेंगे, अभी नहीं है तो क्या हो गया पैसा, लेकिन अपना खर्चे में तो कमी नहीं आनी चाहिए। अरे खुद की वो लाइफ स्टाइल ऐसी बना ली उसने कि उस खर्चे के बिना काम नहीं चलता। कई बार सुनने को मिलता है ना, वो अखबारों में भी किस्से आते हैं कि पुराने जमाने का ऐसा ये हीरो था या हीरोइन था और बहुत अरबपति करोड़पति था, और अब भीख मांगते मांगते मरा। क्यों? कहाँ गया वो इतना पैसा, कहाँ गया? कि जितनी आमदनी थी उससे ज्यादा खर्चा था, और वो उसके दिनचर्या बन गई वैसा खर्चा कर, उसके जीवन की आदत बन गई। ऐसी खोटी आदतें नहीं डाल। अभिमानी होई, अधिक खर्च करे, तो अन्य का बिना दिया धन ऊपरी चित्त चली जाए। दूसरे का बिना दिया धन, दूसरे ने जो नहीं दिया उस धन के ऊपर भी चित्त जाएगा, माने चोरी का भाव पैदा हो जाए, अरे मेरे पास ये होना चाहिए, दूसरे को देख देख करके इसकी ऐसी भावना हो। अनेक असत्य, कपट आदि पाप में प्रवृत्ति होए, संतोष धर्म नष्ट हो जाए है। करेगा, फिर छल कपट भी करेगा, झूठ भी बोलेगा। उधार चुकाने की बारी आती है तो करते हैं ना बहुत से लोग, अरे अभी तो मैं बाहर हूँ, फोन पे घर पे ही बैठा हुआ है, और मोबाइल पे क्या कहता है, अभी तो बाहर हूँ मैं, अभी तो 2-4 दिन बाद आऊंगा, अभी तो ऐसा होगा वैसा होगा, जाने क्या क्या बात। क्यों बहानेबाजी क्यों करनी पड़ रही? क्यों उसको कपट करना पड़ रहा है? इसीलिए ना, क्योंकि अपनी आमदनी से ज्यादा खर्चा किया। असत्य, कपट आदि पाप में प्रवृत्ति हो जाए तो संतोष धर्म नष्ट हो जाए, वहां पे संतुष्ट भी नहीं रहता को को या कहे, जो आजीविका तो पूर्व कर्म के अधीन है, धर्म सेवन अपने अधीन है। बहाना तो कर ही सकता है कि भैया आजीविका तो पिछले कर्म के उदय से जैसे मिलेगी सो मिलेगी, धर्म करना तो हमारे अधीन है ना, तो फिर तुम क्यों ये बात कह रहे हो कि धर्म भी बिगड़ जाए? ताकू कहिए, जो यहाँ आजीविका पुण्य के अधीन ही है, परंतु धर्म ग्रहण हो जाना हु पुण्य कर्म का सहाय बिना नहीं होए। धर्म ग्रहण की योग्यता हु, योग्यता हु में एति सामग्री मिले हुए है। उत्तम कुल में जन्म पावना, जो चांडाल चमार भील शूद्रादिक के कुल में धर्म का लाभ कैसे होई? बहुरी सुदेश में उपजना, इंद्रिया की पूर्णता पावना, रोग रहित देह पावना, शुभ संगति पावना, आजीविका की स्थिरता पावना, सम्यक धर्म का उपदेश पावना इत्यादि पुण्य का उदय जनित बाह्य सामग्री पाए बिना धर्म ग्रहण, धर्म का सेवन नहीं होए। आते हैं, जाके आजीविका की स्थिरता होए, ताके धर्म सेवन में योग्यता होए। देखो क्या कहा है यहाँ पे, ये बढ़िया है पैराग्राफ। सामने वाले का प्रश्न है कि भाई आप आजीविका आजीविका के लिए इतना कह रहे हो कि आजीविका तो पूर्व पुण्य के कर्म के अधीन है, हाँ? आप क्यों इस पे इतना जोर दे रहे हो? क्योंकि बात सदासुत जी ने ऐसी उठाई थी ना कि आजीविका इसकी स्थिर हो तो धर्म भी पालन कर सकेगा, धर्म पालन में रुचि रहेगी। आजीविका का ठिकाना नहीं हो तो धर्म पालन में भी रुचि नहीं रहेगी, ऐसी बात लिखी। तो उसने उसी बात को लेकर के प्रश्न उठाया कि आजीविका तो साहब पूर्व पुण्य से मिलती है, और आप धर्म सेवन को उससे जोड़ रहे हो।
धर्म सेवन तो अपने अधीन है, परिस्थितियां कैसी भी हो। हम्म, परिस्थिति कैसी भी बने, धर्म सेवन तो अपने अधीन है ना, कर लेंगे हम। देखो वास्तविक बात तो यही है, हकीकत तो है ये। लेकिन निमित्त निमित्तिक संबंध देखा जाए तो जहां पे ऐसी अनुकूलता ना हो वहां धर्म साधन करना मुश्किल पड़ जाता है। कुछ अपवाद छोड़ देना, जैसे अपने विद्वान हुए, भागचंद जी वगैरह हुए, या कोई भी हुए, तो वो आजीविका इतनी अच्छी नहीं थी, या बाह्य परिस्थिति कमजोर थी, पुण्य का उदयहीन था, लेकिन वो तो धर्म साधन में लगे रहे, उसको मत लेना है। आमतौर पे एक सामान्य बात की जा रही, लोक व्यवहार के हिसाब से देखा जाए तो उसकी आजीविका वगैरह में स्थिरता हो, उसको अपने रहने खाने लायक, शरीर का पोषण करने लायक मिलता रहे, तो धर्म साधन में बुद्धि लगती है। ये एक सामान्य कथन है, सामान्य रूप से यही देखा जाता है, और होता ही है ना। अरे अभी आपको जैन कुल में जन्म मिल गया, तो आपको ये चीज पाना थोड़ा सा सरल हो गया ना। हालांकि इसमें आपकी रुचि पक्की है, बिना रुचि के तो जैन कुल में भी पैदा हो जाए तो भी नहीं मिले, लेकिन फिर भी एक सरलता हो गई ना कि हमको मिल गया शुरू से। अब जो बेचारे दूसरे कुल में पैदा हुए, जैसे इसमें नाम आए हैं, ऐसे ऐसे कुलों में पैदा हुए, नीच कुलों में पैदा हुए, उनको क्या मालूम आत्मा क्या है, उनको क्या मालूम कि ये जैन धर्म क्या है, अपना स्वरूप क्या है, कैसे मालूम चले। आप तो उनको प्रवेश तक नहीं करने दोगे मंदिरों। ये भी एक पुण्य का उदय है ना, ये पुण्य का उदय काम करता है या नहीं करता है। इसलिए भाई एक सामान्य निमित्त निमित्तिक संबंध है, हालांकि जिसकी जहां योग्यता हो, अपनी योग्यता के अनुसार वो धर्म साधन कर सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है, ये पक्की बात है। लेकिन फिर भी एक सामान्य तौर पर यही देखने में आता है कि बाहर में भी ऐसा पुण्य का उदय हो तो स्थिरता में वो सहायक बनता है। वो पुण्य का उदय धर्म मार्ग में लगा देवे ये जरूरी नहीं है, ये नियम नहीं है, क्योंकि अधिकांश पुण्य के उदय में बिगड़ते हुए भी देखे जाते हैं। आखिरकार तो इसकी रुचि काम करेगी, लेकिन फिर भी एक पुण्य का उदय बना रहता है, तो धर्म मार्ग में लगने की इसकी एक संभावना खुली रहती, ऐसी बात। क्या कहा, अभा अभिमानी होकर के, ये तो हो गया ना। यहाँ आजीविका पुण्य के अधीन ही है, ये बात पक्की। लेकिन धर्म ग्रहण हो जाना पुण्य कर्म की सहाय बिना नहीं। हाँ बाह्य निमित्त है, उसको बाह्य निमित्त ही कहेंगे। धर्म ग्रहण की योग्यता हूं में एति सामग्री मिले हुए है। धर्म ग्रहण की योग्यता भी इतनी सामग्री मिलने पर ही होती है। सबसे पहले तो जैसे उत्तम कुल की प्राप्ति, उत्तम कुल में जन्म हो तो वो काम होगा। नीच कुलों में, उनमें धर्म का लाभ कैसे कैसे उसको मालूम पड़े बेचारे। सुदेश में उपजना, उत्तम देश सुसंगति, उत्तम उत्तम कुल पाना, ये आता है ना। उत्तम देश की प्राप्ति, अपन है ना उत्तम देश, कि जहां पे आप खुल करके धर्म की बात कर सकते हो, जहां पे आप मंदिर आदि जा सकते हो, कोई बंदूक ताने हुए नहीं खड़े हैं कि आप निकलोगे और गोली मार दी जाएगी, ऐसा ऐसा खोटा तो ये देश तो नहीं है अपना, है? आतंकवादी हमले नहीं हो रहे। उत्तम देश की क्या परिभाषा, उत्तम देश की परिभाषा यही है कि जहां आप निराकुल रूप से धर्म साधन कर सको, वो उत्तम देश। मौसम की कोई विशेष ऐसी बाधा नहीं है, हाँ सर्दी गर्मी तो जैसी होती है सो है, लेकिन कोई ऐसे भूकंप आ रहे हो, बाढ़ आ रही हो, और उसमें आप मतलब ऐसी नौबत आ गई जिसमें मरने जैसी, ऐसा काम तो नहीं होता ना। लोग बाग मूर्खों की तरह नीच देशों को देखने जाते, वहां जाएंगे उत्तर में, हिमाचल और वो जम्मू कश्मीर, वो उत्तम देश नहीं है, कि बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि वहां आए दिन तो वो भूस्खलन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तरह तरह की चीजें हो रही हैं, और आतंकवादी हमले हो रहे हैं, उसको उत्तम कैसे कहा जाए। उत्तम देश तो वही है कि जहां पे अपना धर्म साधन मिल सके, धर्म साधन आसानी से हो सके, वो देश ही उत्तम देश, वो क्षेत्र उत्तम क्षेत्र। आया समझ में। धर्म ग्रहण हो जाना हो पुण्य कर्म का सहाय बिना नहीं होए। धर्म ग्रहण की योग्यता हूं मैं, ये सब, उस योग्यता में भी ये सब सामग्रियां चाहिए। उत्तम कुल और सुदेश में उपजना, इंद्रियों की पूर्णता पावना, इंद्रियां बराबर नहीं है, आंख से दिखता नहीं है, कान से सुनते नहीं है, बुद्धि थोड़ी सी शिथिल है, कमजोर है, कैसे ग्रहण करे बताओ।
नहीं सुन पाए, नहीं समझ पाए। और क्या लिखा, रोग रहित देह पावना। मान लो उत्तम कुल भी मिल गया और उत्तम देश में पैदा भी हो गए, लेकिन बीमारी, बचपन से ही बीमारी, बहुत से लोग होते हैं ना, बचपन से ही बीमारी, और बचपन से दवाइयां चल रही हैं, आए दिन डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, तो उसी में दिमाग उसी में लगा रहे। रोग रहित देह पावना, शुभ संगति पावना, ये उससे भी उत्तर उत्तर दुर्लभ। भली संगति मिल जाना ये मामूली नहीं है आज के जमाने में। जहाँ बड़े शहरों में पूरी भोगवादी हवा बहती है, और जहाँ पे बच्चों को भेजने में डर लगता है कि पता नहीं कैसा होकर के आएगा, कैसा बिगड़ जाएगा। समझ में ही बात, कि जहाँ पे अपने एक सदाचार की मर्यादाएं, शील की मर्यादाएं भंग होती हो निरंतर। अब बोलो, शराब सिगरेट और ये सब चीजें तो बिल्कुल ऐसी हो गई हैं कि इसमें क्या, ये तो चलता, ये तो चलता। लड़कियां जहाँ खुले में शराब पीती हों, वो क्या होता है, वो बार वगैरह में इनमें लड़कियां जाती हूँ बड़े शहरों में, अब वहां पे देख देख करके डर लगता है कि कैसे बच्चों को भेजा जाए, बच्चों को बाहर पढ़ने कैसे भेजा। ये शुभ संगति बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। हालांकि वर्तमान में भी योग है इस तरह के, शुभ संगति मिल जाए। आप कहाँ भेजते हो उसके ऊपर है। अपने धार्मिक विद्यालय जो खुले हुए हैं, जहाँ पे धार्मिक अध्ययन कराया जाता है, साथ में लौकिक शिक्षा भी होती है, वहां तो आपको अच्छी संगति मिल जाएगी, आपका बच्चा सही संगति में रह जाए। लेकिन इधर उधर भेजा तो वहां तो संगति बिगड़ने ही बिगड़ने वाली। जब हम लोग पढ़ते थे, शास्त्री करते थे, उस समय तो सभी हम जैन ही थे। जब मैं आचार्य कर रहा था उस समय पर अलग अलग कोर्स बहुत सारे किए मैंने। तो दूसरे कोर्स करने तो अलग अलग जगह गए, है ना, जो भी वहाँ के इंस्टीट्यूट होते हैं, जो भी संस्थान होते हैं, उन संस्थानों में कंप्यूटर के, हार्डवेयर के, इसके नेटवर्किंग के और इन सब के कोर्स करने गए। तो वहां तो सब अजय नहीं मिलते थे, सब अजय। और उनमें मुश्किल से कोई एकाध होगा जो खाता पीता नहीं। अब वो तो अपन समझ चुके थे, वो उम्र अपन अपनी अब बिगड़ने की नहीं बची थी, अब सुधर चुके थे, अपन तो सही जगह पर थे, तो अपन बचे रह गए। लेकिन सोचो, ऐसी संगति में जा जा करके कौन बचा हुआ रहे, कौन सुरक्षित रहे। इसलिए सुसंगति बहुत जरूरी है। हाँ ये तो सही। नरदेह उत्तम देश पूरन आयु शुभ आजीविका, आजीविका की बात भी है, जो यहाँ सदाशिव जी कह रहे हैं वही बात है वहां। दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता, सत सज्जनों की संगति, धर्म की आराधना, उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साथ। 12 भावना में है ही दादा की, बहुत सुंदर रचना है। तो ये सब उत्तरोत्तर दुर्लभ है। और ये है, पुण्य के उदय से ये सब चीजें मिलती है, तो धर्म साधन में एक सहायता बन जाती है अपने आप ही, पुण्य के उदय से, है ना। बोलो। लड़कियां मतलब लड़के तो क्या, लड़कियां भी आजकल स्मोकिंग वगैरह ये सब चल गया और इसको स्टेटस और स्टैंडर्ड समझते हैं। कोई हाँ लड़की करती हो तो कि हाँ ये शहर की है, गांव की लड़की नहीं है। हाँ, हाई सोसाइटी समझते हैं उसको क्या। ये स्टेटस है, इसको स्टेटस कहें तो नीचता किसको कहेंगे। इसको ऊंचा पना कहें तो नीचता किसे कहा जाएगा फिर। ये पंचम काल का प्रभाव है असल में, ऐसा ही प्रभाव है कि यहाँ पे जो खोटे कार्य हैं उनको ऊंचा समझा जाने लगेगा। तो देखा तो था उन 16 सपनों में, भूत नाच रहे हैं, भूतनियां नाच रही है, ये यही है वो, आया समझ में। वो भूतों का नाच यही है, ऐसा समझना। तो क्या कहा, इसके साथ ही जोड़ा, शुभ संगति, आजीविका की स्थिरता, है? सम्यक धर्म का उपदेश पावना। बताओ, आजीविका की बात अपन ने करी नहीं, ये भी पुण्य के उदय से होता है। और सच्चे धर्म का उपदेश पाना, ये भी पुण्य के उदय से ही संभव। अगर पुण्य का उदय नहीं हो तो उसको धर्म का उपदेश नहीं मिलेगा, इधर उधर की बातों में अटक जाएगा, फालतू की बातें करने वाले लोगों से संपर्क ज्यादा रहेगा, है समझ। इसलिए अपने को इस मामले में सतर्क रहना चाहिए कि हम व्यर्थ में ज्यादा ऐसे लोगों से संगति ना बढ़ाएं। तो कितने बढ़िया बढ़िया भजन लिखे, यारी कीजे साधो नाल, किससे यारी करना, किससे मित्रता रखना, ये जो सज्जन लोग हैं। और अपनी नजर में तो सज्जन कौन,
कि जो साधर्मी है वही सज्जन है, साधर्मी ही सज्जन है। उनसे ही यारी रखना, उनसे ही मित्रता रखना, उनसे ही बोलचाल का व्यवहार रखना। बाकी बाकी में तो कोई दम है नहीं कि, लेकिन ये रिश्तेदार है जो होंगे, ये तो सब इसी भव के हैं और कोई आखिर तक चलते भी नहीं। रिश्तेदारी तो सब छूट जाती, मरने के पहले ही छूट जाती, बात की तो क्या बात है। साधर्मी की जो एक संगत है, साधर्मी का जो योग है, वो आगे तक चलता है। सम्यक धर्म का उपदेश पावना इत्यादि पुण्य का उदय जनित बाह्य सामग्री पाए बिना धर्म ग्रहण धर्म ग्रहण धर्म का सेवन नहीं होए। धर्म को ग्रहण भी नहीं कर पाएगा, धर्म का सेवन भी नहीं हो पाएगा। अरे मामूली बात है क्या, कोई साधर्मी का साथ मिल जाना मामूली बात नहीं है, मामूली चीज नहीं है। कितना जबरदस्त पुण्य का उदय है जो साधर्मी का साथ मिल जाता, साधर्मी का संपर्क मिल जाता। इसको मैं तो इस रूप में देखता हूँ, मुझे बहुत महिमा आती है वास्तव में। हम लोग तो खुद पढ़े ही है, लेकिन जो भी बच्चे अपने धार्मिक विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनके वास्तव में इतने गजब के पुण्य का उदय है कि आप उससे बढ़कर के उसको चीज दे नहीं सकते। उसको जीवन बदलने वाली एक सामग्री मिल गई, जीवन की दिशा दिखाने वाली, जीवन की दिशा सही जगह लगाने वाली वो संगति मिल गई उसको, जो यहाँ रह करके यहाँ रख करके नहीं दे सकते थे आप। आया समझ में? अपने घरों में रख करके क्या करते। हाँ, उसमें एक बहुत बड़ी बात आती है अपने मुख प्रकाशन, 52 पे ही है शायद, 51 और 52 पे, क्या कि ये जीव तो सुधरना भी चाहता है या आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के हस्ते चढ़ गया, उनके हत्थे चढ़ गया। अब क्या होगा? वो इसको ऐसा अचेत कर देते हैं, इसको सुध ही नहीं आता। ऐसा ही लिखा है। इसलिए ये संगति मिलना, सच्ची बात मिल जाना, ये मामूली बात नहीं, ये बहुत बड़ा पुण्य का उदय समझना इसको। अरे चक्रवर्ती तक को नसीब नहीं होता कई बार ये पुण्य। शुभम को कहाँ हुआ? आ गया ना चक्कर में। शुभम और ब्रह्मदत्त दो तो नरक ही गए ना, तो उनको नसीब नहीं हुआ, चक्रवर्ती को नहीं हुआ, बताओ। देवों को नहीं होता, घूमने फिरने और नाच गान में, भोग भोगों में, इनमें ही लगे रह जाते हैं। संगति मिलना हर एक के पुण्य की, मतलब वो हर एक के बात नहीं है ये। सम्यक धर्म का उपदेश पावना इत्यादि पुण्य का उदय जनित बाह्य सामग्री, ये भी बाहरी सामग्री है। सच्चे धर्म का उपदेश मिल जाना, साधर्म में मिल जाना, और ऐसी सामग्री पाए बिना धर्म का ग्रहण, धर्म का सेवन नहीं होता है। ताते इसलिए क्या करना, जाके पूर्व पुण्य का उदय ते आजीविका की स्थिरता होए, ताके धर्म सेवन में योग्यता होए। एक सामान्य कथन है ये तो, आजीविका वाली बात जो सिद्ध करी उन्होंने, कि जिसके पूर्व पुण्य के उदय से आजीविका स्थिर हो जाए, मतलब ठीक है, एक जीवन में स्थिरता आ गई, ज्यादा भागा दौड़ी नहीं करना पड़ रही है इसको, और चल रहा है जीवन, अच्छे से चल रहा है, तो उसके धर्म सेवन में योग्यता होती है। जो आजीविका में स्थिर नहीं है, उसके धर्म सेवन की योग्यता नहीं होती। देखो ध्यान रखना, सामान्य कथन है, पूरी तरह इसको मत लगाना। पूरी तरह लगाओगे तो फिट नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि आजीविका स्थिर होने के बाद भी अगर लोभ ज्यादा है, और करूं और करूं और करूं, व्यापार और बढ़ाऊं, इतनी कंपनियां खोल लूं, बोलो, देखते हैं ना अपन। अब इनके क्या कमी है, जो बड़े बड़े हैं, टाटा बिरला अंबानी वगैरह, इनके क्या कमी है? लेकिन एक सेकंड चेन से नहीं रखते, और करूं और करूं और करूं, वो भाव पता नहीं क्यों रुकता ही नहीं कहीं पे। तो इसलिए उनके जीवन में वो शांति नहीं आती, धर्म सेवन की योग्यता नहीं होती। फिर भी ये सामान्य कथन है, एक आजीविका स्थिर हो जाए तो स्वाध्याय के लिए समय निकाल सकता है, पूजन आदि के लिए समय निकाल सकता है, शुभ भाव में दत्त चित्त हो सकता है। जिसके आजीविका का ठिकाना नहीं, वो परेशान होता है। सामान्य कथन है, उसको उतना ही रहना, सामान्य कथन है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। बहुरी जाके इंद्रिय पूर्णता निरोगता हो जाए, और न्याय अन्याय को विवेक तथा धर्म अधर्म योग्य अयोग्य का विवेक होए, तथा प्रिवचन विनय, अन्य के धन और अन्य की स्त्री सु परान्मुखता, और आलस्य प्रमाद रहितता, धीरता,
देश काल के योग्य वचन होए, ताके जीविका का लाभ और धर्म का लाभ होए जाए। गुणवान के, निर्लोभी के, आलस्य रहित उद्यमी के, विनयवान के जीविका दुर्लभ नहीं। आप जीविका योग्य पात्र बन जाए तो जीविका कदाचित दूर नहीं। क्या, कितनी गजब की बात है। आजीविका वो दूर नहीं रहेगी फिर उसकी। लाभांतराय कर्म का क्षयोक्षम प्रमाण, जीविका थोड़ी व बहुत नियमते बनी ही जाए। तिसमें संतोष करी, हाँ, तिसमें संतोष करी, अधिक में वांछा का त्याग करी, परिग्रह परिमाण व्रत धारण करो। अभी यहीं तक देखते हैं अपन, कितनी बढ़िया बात है यहाँ। देखो क्या कहा, जिसके इंद्रिय की पूर्णता, ये तो मिलेगी अपने को, इसमें तो कोई बाधा है ही नहीं। इंद्रियों की पूर्णता तो है ना, पांचों इंद्रियां बराबर काम करती हैं, हाथ पैर आंख नाक कान मुंह वगैरह सभी है। तो इतना ठीक है, वो तो पंचम काल है और पाप का उदय भी साथ में थोड़ा बहुत चलता है। तो किसी की कोई तकलीफ है, किसी के चश्मा लगा है, किसी के सुनने की मशीन लगी है, किसी को चलने के लिए सहारा चाहिए, तो वो तो एक सामान्य बात है। लेकिन है, पांचों इंद्रियां इस योग्य तो हैं कि अपन देख समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या कहा, इंद्रियों की पूर्णता, निरोगता हो जाए, है ना, निरोगी शरीर भी हो, सामान्य छोटा मोटा रोग छोड़ देना, बाकी कोई ऐसा विशेष रोग नहीं हो। और न्याय अन्याय को विवेक, ये बहुत बड़ी बात है कि जिसको न्याय अन्याय का विवेक हो गया, इतनी समझ आ गई कि ये काम उचित है, ये काम अनुचित है। तथा धर्म अधर्म योग्य योग्य का विवेक होए, ये काम धर्म के अनुकूल है, ये काम धर्म के अनुकूल नहीं है, मैं इस तरह का काम करूंगा तो ये गलत रहेगा। और किसका, योग्य योग्य का, कि ये मेरे करने लायक है और ये मेरे करने लायक नहीं है, इतनी भी अगर समझ आ जाए तो धर्म साधन कर सकते। क्या कह रहे हैं आगे, तथा प्रिय वचन, विनय, अन्य के धन और अन्य की स्त्री सु परान्मुक्ता, ये सब चीजें मालूम किसके लिए बता रहे हैं, ऐसा जीव हो तो उसके तो आजीविका यूं ही बन जाएगी। ये यूं कह रहे हैं, किन से बन जाएगी, देखना आखिरी बात क्या थी, जीविका दुर्लभ नहीं। किसके जीविका दुर्लभ नहीं है, ये सारी बातें आ गई ना, जिसके इंद्रियों की पूर्णता हो, निरोगता हो, ये तो सामान्य बात। खास चीज क्या, न्याय अन्याय का जिसको विवेक, धर्म अधर्म का विवेक, योग्य अयोग्य का विवेक हो, उसको आजीविका नहीं मिले, ये असंभव है। असंभव बात है कि उसको आजीविका नहीं मिले। तथा प्रिय वचन बोलता हो, विनयवान हो, दूसरों से बहुत तमीज से और उनकी इज्जत रख करके बात करता हो, अन्य के धन और अन्य की स्त्री सु परान्मुख हो। आप एक व्यापारी में क्या देखते हैं कि ये ठग नहीं, दूसरे का धन हड़पना नहीं चाहता, या ये सब भी हो लेकिन इसके ये दूसरों की स्त्रियों को देखता तक नहीं, तो एक छवि बनती है, अपने आप ही छवि बनती है उस व्यक्ति की। फिर वो चाहे नौकरी में जाए, चाहे व्यापार में जाए, चाहे कुछ भी करे, अपने आप हाँ उससे कराओ काम, वो आदमी अच्छा। ये हकीकत है, सामान्य जनों में भी ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है कि दो एक जैसे व्यापारी हों, एक जैसे व्यापारी, समान रूप से उनकी दुकान चलती हो, लेकिन एक में ये गुण हो और दूसरे में ये गुण नहीं हो, तो अपने आप ही आप किससे लेना चाहोगे। मान लो विनय वाली बात लो कि अरे वो बहुत बेकार है, उससे नहीं करना, मुंह फटे जाने क्या क्या बोलता है, ईमानदार तो है लेकिन अच्छा नहीं है, सामने वाले की विनय ही नहीं रखता, और ये बहुत अच्छा बोलता है, तो अपने आप ही आप उसके पास जाओगे। या नहीं, वो तो अलग बात है, चोर भी अपने लिए ईमानदार साथी ढूंढता है, वो अलग चीज है ना, वो काम अलग है। अपने को तो यहाँ पे ये देखना है कि कैसी भी हो नौकरी हो, आपको नौकरी पे भी रखना हो तो किसको रखो। देखो, अन्य के धन और अन्य की स्त्री सु परान्मुख, परान्मुखता, उसके यहाँ नहीं जाना, और वो उसका चाल चलन ठीक नहीं है, गलत निगाह से देखता है, अपने आप ही नहीं जाते, व्यापारी नहीं, मतलब व्यापारी उससे व्यापार नहीं करना चाहते, होता है ना। और आलस्य, हाँ ये भी एक बात है इसमें, अगर अन्य की स्त्री से परांगमुख नहीं है
तो वो व्यापारी भले कमा भी ले कितना ही, अन्य की स्त्री पर उड़ा देगा सब पैसा, है ना। ये आपने सुने होंगे इस तरह के किस्से। करोड़पति अरबपति किस लिए बर्बाद हो गया? वो दूसरे की स्त्री में मोहित था तो उस पर ही खर्चा करता है, बर्बाद हो गया। अरे 500 बीघा जमीन, 500 बीघा जमीन सारी बर्बाद हो गई, भीख मांगने की नौबत हो गई, किस वजह से? हाँ? ये अन्य स्त्री अथवा वो व्यसन आदि में, शराब आदि में बर्बाद हो जाते हैं जी। तो ये योग्य योग्य का, है ना, या धर्म धर्म का, इन सब का विवेक हो, अन्य के धन से और अन्य की स्त्री से परांग मुक्ता हो, आलस्य प्रमाद रहितता हो, कि आलसी नहीं है, बिल्कुल भी प्रमादी नहीं है, क्या ये अपना काम बराबर करता रहता है। धीरता, धैर्यवान, ठीक है कोई बात नहीं, अभी नहीं आगे हो जाएगा, अभी नहीं आ पाया पैसा, कल आ जाएगा, कोई बात, धैर्यवान हो, देश काल के योग्य वचन होए, ताकि जीविका का लाभ और धर्म का लाभ हो जाए। उसको जीविका मिल ही जाती है, ऐसा व्यक्ति भूखा मर ही नहीं सकता। कैसे मरे बताओ? कैसे भूखा रहे? उसको आजीविका मिलेगी अपने आप। धर्म का लाभ भी ऐसे ही व्यक्ति को होता है। गुणवान के, निर्लोभी के, आलस्य रहित उद्यमी के, विनयवान के जीविका दुर्लभ। ये सही लिखा आपने, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के गुण है ये। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है? सदाचार की बातें हैं ये तो। सदाचारी होना ये आज के जमाने में डेवलपमेंट कहला रहा है, बताओ। है, ये इस देश काल की कैसी हीनता है कि इसको अपन कैसा, अपन तो खैर सामान्य रूप से देखते हैं सदाचार का जीवन, लेकिन अन्य लोगों के लिए ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ईमानदारी और प्रमाद रहित पना, आलस्य रहित पना, दूसरों को विनय से बोलना, है, बताओ कैसी स्थिति है। कि गुणवान जीव हो, निर्लोभी हो, लोभ नहीं है। देखो, काम तो कर रहा है रुपए के लिए, काम तो रुपए कमाने के लिए ही करता है, लेकिन ऐसा तीव्र लोभी नहीं है जो दूसरों को मूर्ख बनाए, दूसरों को ठगे, ऐसा काम नहीं करता। आलस्य रहित उद्यमी के, विनयवान के जीविका दुर्लभ नहीं। आप जीविका योग्य पात्र बन जाए तो जीविका कदाचित दूर ही नहीं। स्वयं अगर जीविका योग्य हो गया, उससे जीविका दूर रह सकती है? जीविका मतलब आजीविका, उससे वो काम धंधा कमाई कैसे दूर रहे? अपने आप आएगा। पुण्य का उदय ऐसे जीव के नहीं आएगा तो किसके आएगा? आया समझ? कदाचित दूर नहीं। लाभांतराय कर्म के क्षयोपम प्रमाण, जीविका थोड़ी व बहुत नियम ते बढ़ ही जा, थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को चला लेगा। अरे उसकी इच्छाएं ज्यादा नहीं है, इच्छाएं ज्यादा नहीं है तो बेसिक जो चीजें हैं, रोटी कपड़ा मकान, इसकी पूर्ति तो हो जाती है, सामान्य जनों की भी हो जाती है, कोई विशेष बात नहीं है। तो उसको आजीविका नहीं मिले, ये बनती नहीं है बात। देखो, अभी अपन ने वो बात की थी ना, पुराने जमाने का कोई मान लो फिल्म स्टार हो, कुछ हो, और वो करोड़ों कमाए लेकिन भीख मांगता हुआ आखिर में ऐसा मर गया। कभी किसी धार्मिक व्यक्ति के बारे में ऐसी बात नहीं सुनो, कभी नहीं सुनो, है समझ में? हालांकि पाप का उदय तो किसी के भी हो सकता है, जब साक्षात मुनिराज के उपसर्ग आ सकता है तो किसी के भी हो सकता है, फिर भी अमूमन आप किसी धार्मिक साधर्मिक जन के इस तरह की बात नहीं सुनो कि भीख मांगते मांगते मरा। सुनोगे कभी कोई साधर्मी के लिए? कभी नहीं सुनो। अरे क्योंकि साधर्मियों को तो साधर्मियों का साथ भी मिलता है, समझ में ही बात। कोई मान लो कभी थोड़ी बहुत प्रतिकूलता आ भी जाए तो दूसरे साधर्मी जन संभाल लेते हैं, कर लेते हैं व्यवस्था, ऐसा थोड़ी वो बहुत नियम से हो ही जाएगी। इसमें संतोष करी, उसमें संतोष करके अधिक में वांछा का त्याग करी, परिग्रह परिमाण व्रत धारण करो, ये प्रेरणा दे दी उन्होंने। इसलिए क्या करना कि जो कुछ भी मिल रहा है पुण्य के उदय प्रमाण जैसी जो आजीविका बन रही है, उसमें तो संतोष भाव रखना, उससे खर्चा कम करना, और उससे ज्यादा की वांछा का त्याग करके परिग्रह का परिमाण करने की भावना होनी चाहिए, परिग्रह परिमाण की भावना होनी चाहिए, तो करो। ऐसा यहाँ पे प्रेरणा दी है इन्होंने। चलिए आगे देखते हैं। और पुण्य का उदय के अधीन जीविका प्राप्त हो जाए
तो अनीति में प्रवर्तन करी जीविका को नष्ट मति करो। आजीविका नष्ट हो जाएगी तो धर्म और जस नष्ट हो जाएगा। और अपने भावनी करी जो धर्म नीति नहीं छाड़ोगे, न्याय मार्ग चालोगे, और फिर हु असाता का उदयते, अग्निते, जलते, चोरनिते, राज के उपद्रवते जीविका बिगड़ी जाए तथा धन बिगड़ी जाएगा तो धर्म नहीं बिगड़ेगा, यश नहीं बिगड़ेगा, जगत में अप्रतीति का पात्र नहीं होगे। और प्रबल लाभांतराय का उदयते न्याय रूप उद्यम करते हुए जो लाभ नहीं होए तो समता ही ग्रहण करो। जो आयु कर्म बाकी है तो भोजनादि की विधि कर्म मिलाए देंगे, कर्म मिलाए देखो। कर्म बलवान है, वन में, पहाड़ में, जल में, नगर में अंतराय का क्षयोपशम प्रमाण सब ही को मिले है। क्या कहा? बहुत बढ़िया बात है ये। ऊपर तो बात ये आ गई थी कि भाई परिग्रह परिमाण व्रत धारण करो, है ना। अब पुण्य के उदय से जो आजीविका मिल गई, मिल गई। सामान्य रूप से कोई जैन भूखे पेट नहीं सोता, सामान्य कथन है ना। एकाएक तो जो धर्म का आश्रय लेता है वो भूखा नहीं सो सकता, उसको इतनी आजीविका तो मिल ही जाती। तो पुण्य के उदय के अधीन जीविका प्राप्त हो जाए तो क्या करना? अनीति में प्रवर्तन बिल्कुल मत करना। अरे यहाँ तो इससे आगे की बात है कि अगर पुण्य के उदयानुसार आजीविका नहीं भी मिलती हो तो भी अनीति रूप प्रवर्तन मत करना। तो फिर यहाँ तो पुण्य के उदय में आजीविका अच्छी भली मिल ही गई है, जीवन चल ही रहा है, तो फिर अनीति रूप प्रवर्तन बिल्कुल नहीं करना। अनीति में प्रवर्तन करके आजीविका को नष्ट मत करो, खोटे कार्यों में बुद्धि को मत रमाओ, क्योंकि खर्चा, फालतू का खर्चा खोटे कार्यों में ही होता है। जो मूलभूत जरूरत है उनमें फालतू खर्चा होता ही नहीं है कभी भी। अरे पेट भरने के लिए भोजन चाहिए ना, भोजन के लिए कितना खर्चा होगा बताओ? भोजन के लिए कितना खर्चा होगा? शौक पूरा करने में होता है फालतू खर्चा। जितने का भोजन नहीं करता उससे ज्यादा की तो वो पुड़िया खा जाता दिन भर, उससे ज्यादा की शराब पी जाता, जाने कितने। अरे आप अच्छे से अच्छा खाओ, डेली काजू दाख बादाम खाओ, तो आपको उतना खर्चा नहीं होगा महीने भर का जितना एक दिन की शराब में उड़ जाएगा। ये हकीकत है ना। करके मत देखना, नहीं तो कोई सोचे देखे तो सही, देखे सचेगी। क्या? जिनकी स्थिति खराब हुई है उनका देख लेना, उनसे पूछना रोज का, कभी मिले ना कहीं से पूछना रोज का कितना खर्चा हो जाता। अपन देखते हैं मजदूरों को, वो कारीगरों को 500-600 रुपए रोज के कमाते हैं और शाम को घर पे 50 रुपए भी नहीं ले जा पाते, 50 रुपए भी नहीं बचते। कि क्या करा इसने, कहाँ उड़ा दे? कि कुछ नहीं, शाम को पी करके मस्त हो गया वही, घर वाले भूखे मर रहे। व्यसन है, खोटी आदतें हैं, तो पर स्त्री वाली बात आई थी, ये है, इनमें फालतू का खर्चा ज्यादा होता है। अपनी मूलभूत जरूरतों, कपड़े कितनी बार खरीदोगे बताओ? आवश्यकता अनुसार जो कपड़े हैं साल भर में कितनी बार खरीद, और सबकी अलमारियां भरी पड़ी हैं, सबकी अलमारियां भरी पड़ी है। आया समझ? जरूरत ही नहीं पड़ती, बिना काम ही खरीदते हैं। फट जाए कर जाए तो खरीदे, फिर भी बात समझ में आए कि भैया आजीविका को नष्ट मत करो अनीति में प्रवर्तन करके, खोटा काम करके उस आजीविका को नष्ट भ्रष्ट मत करो। आजीविका नष्ट हो जाएगी तो धर्म और यश भी नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर आजीविका के लिए उठापटक करेगा, वहां धर्म कहाँ सूझेगा इसको? हाँ? अनीति करके उस खोटी दशा को तो इसने बुलाया ना। और अपने भावनी करी जो धर्म नीति नहीं छाड़ोगे, ये बहुत बढ़िया बात। अपने स्वयं के भाव से, यानी खुद अपनी बुद्धि पूर्वक धर्म की नीति नहीं छोड़ोगे, न्याय मार्ग से चलोगे, और फिर मान लो असता का उदय आ जाए, अग्नि से, जल से, चोर से, राज के उपद्रव से आजीविका बिगड़ भी जाए। हो सकता है घर में आग लग गई, दुकान में आग लग गई है, बाढ़ आ गई, या राजा का ही उपद्रव हो गया। पहले तो होता था, पहले राजा जिसकी मर्जी उसके सब धन संपत्ति छीन लेता था। ऐसा अगर बिगड़ भी जाए तथा धन बिगड़ जाएगा तो भी धर्म नहीं बिगड़ेगा, यश नहीं बिगड़ेगा। कब? कि अगर स्वयं ही बुद्धि पूर्वक धर्म नीति पर चलता रहेगा तो।
जो आजीविका कमाते समय धर्म नीति नहीं छोड़ता, वो आजीविका नष्ट होने पर भी धर्म मार्ग पर लगा। उसकी न्याय नीति नहीं बिगड़ती, उसका यश नहीं बिगड़ता, धर्म नहीं बिगड़ता, आजीविका भले बिगड़ जाए, क्योंकि आजीविका मिलना न मिलना ये पुण्य के अधीन है, लेकिन धर्म नीति पर चलना ये स्वयं की रुचि के अधीन है। समझ में ही बात। तो आजीविका के लिए जिसने धर्म नीति नहीं छोड़ी, वो आजीविका नष्ट हो जाने पर भी धर्म मार्ग नहीं छोड़े। धर्म नहीं बिगाड़ेगा, यश नहीं बिगड़ेगा, जगत में अप्रतीति का पात्र नहीं होगे, सब विश्वास करेंगे कि ये न्याय नीतिवान है। कभी मान लो ऐसी विपरीत परिस्थिति भी आ गई है ना, बिगड़ गई परिस्थिति, आर्थिक दशा थोड़ी सी खराब हो गई, तो भी सामने वाला जीव अरे न्याय नीति से चलता है, ये साधर्मी सहायता कर देते हैं अपना। और प्रबल लाभांतराय का उदयते, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है लाभांतराय का तीव्र उदय हो। लाभांतराय का तीव्र उदय में क्या काम होगा? लाभांतराय का तीव्र उदय होगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, बहुत मेहनत करोगे और सारी योग्यता भी होगी लेकिन नहीं मिलेगा, क्योंकि लाभ का अंतराय है, तीव्र उदय है उसका। उसके उदय से न्याय रूप उद्यम करते हुए जो लाभ नहीं हो, तो क्या हम तो न्याय नीति से कर रहे थे पूरा व्यापार, हमने किसी को ठगने की कभी कोशिश नहीं की, हमने पूरी ईमानदारी रखी, हमने किसी के साथ बेईमानी नहीं की, हमें पता था सामने वाला हमको ठग रहा है, फिर भी हमने उससे तुकारा नहीं दिया, हमने उससे कोई ऐसी बात नहीं की। ऐसा करने पर भी, न्याय रूप उद्यम करते भी जो लाभ नहीं होए, अगर लाभ ना हो तो समता ही ग्रहण करो। क्या करो, अपन ने अपनी बुद्धि अनुसार अपने न्याय नीति से करके देख लिया, नहीं होना था लाभ तो नहीं हुआ, समता भाव धारण करो, क्योंकि ये बड़ा नियम है। जो आयु कर्म बाकी है तो भोजन आदि की विधि कर्म ही कर्म मिलाए दे। आयु अगर शेष है ना, तो ये शरीर तो रहेगा, शरीर कैसे रहेगा कि वो मिल जाएगी सब व्यवस्था इसके फेर में, इसके बने रहने की व्यवस्था, भोजन पानी आदि की व्यवस्था बन जाए, ये पक्का विश्वास करके चलो। क्या समझ में ही बस। आयु अगर शेष है तो आप कुछ भी करो चाहे मत करो, वो वो तो आपको मिल ही जाएगा, मतलब आपके शरीर को टिकाए रखने लायक चीज मिल जाएगी। हाँ, इसमें ये जरूर हो सकता है कि परिवार जनों में किसी का कैसा किसी का कैसा, जिसकी आयु शेष होगी तो उसको भोजन आदि भी वो कर्म तो मिला ही देगो, कर्म मिला देगा, कर्म बलवान है। व्यवहार कथन है ना, वैसे तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता धरता नहीं है, फिर भी ये सामान्य कथन है, इसको इसी रूप में देखना, अध्यात्म की बात मत खींचना यहाँ पर, ये सामान्य लोक नीति की बात है। भैया कर्म बलवान, वन में पहाड़ में जल में नगर में अंतराय का क्षयोपशम प्रमाण सबको मिले। अरे रेगिस्तान के टीलों पर जाकर के बैठ जा, अगर पुण्य का उदय है तो वहीं से धन बरसेगा, मिल गया ना। वहां पे तेल की वो मिल गई खाने, बोलो तेल निकाल रहे हैं साहब वहां पे रेगिस्तान, पहले बिल्कुल रेगिस्तान था, कुछ भी नहीं था है। और फिर वो क्या हुआ था वहां पे, वो जो बाढ़ आई थी, बाढ़ आ गई, पानी सूख ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा नीचे। वैज्ञानिकों को बड़ा आश्चर्य, ये राजस्थान की बात बता रहा हूँ। तो वहां नीचे जमीन की वो उन्होंने स्टडी करवाई, क्योंकि इसके नीचे तो तेल के भंडार है और ये चट्टाने ये धातुएं हैं, तो विदेशी कंपनियां भी आ गई, अपने देश की कंपनियां भी लग गई कि निकालो साहब यहाँ से निकालो, तेल खूब है, तो तेल निकलने लग गई। वो वहां की जमीन, रेगिस्तान की जमीन जो कोई कौड़ियों के भाव नहीं खरीदता, वो करोड़ों अरबों की जमीन होगी। बोलो, पुण्य का उदय तो ऐसा ही है, कि रेगिस्तान में जाके बैठ जाओ तो भी पुण्य का उदय होगा, तो अपने आप सब आ जाएगी सब। होता है ना कई बार ऐसा, किसी व्यक्ति ने भरे बाजार में बड़ा सारा शोरूम खोला है और उसका वो शोरूम पे इतना व्यापार नहीं, और एक आदमी ने गली कूचे में ही खोल रखी है एक दुकान, क्या दुकान भी टूटी फूटी पुरानी, लेकिन दिन भर उसके ग्राहकों की भीड़ बनी रही। होता है कि नहीं होता? तो पुण्य का उदय है, जिसके पुण्य का उदय होगा वो कहीं पर भी हो उसको वो संपदा मिल ही जाए। और ये मूर्ख क्या सोचता है, मैं ऐसा कर लूं तो पैसा आ जाएगा, ऐसा कर लूं तो पैसा आ जाएगा, तेरे करने के अधीन नहीं है वो, पुण्य के अधीन। कहीं चला जा कहीं भी, हाँ, वो मिलना है तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा है।
हाँ, ये उदाहरण तो बहुत प्रसिद्ध था ये। तो जवाई को लड्डू के अंदर अशर्फियां रख करके दी थी ना। किसमें आता, धन्य कुमार चरित्र में आता है शायद, है ना? उसी में आता है मेरे ख्याल से। तब उसके पुण्य का उदय नहीं था, तो मूर्ख वो उन लड्डुओं को जाके बेच आया। और वो जो ससुर था उसका, वो उन लड्डुओं को खरीद लाया, क्योंकि उसके तो था पुण्य का उदय। तो वो आके कहता, देख मैंने तुझसे कहा था ना, तो अभी इसकी मदद भी कर देगी तो कुछ टिकने वाला नहीं है, इसलिए मैं सहायता नहीं कर रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे प्रेम नहीं है, लेकिन अभी कुछ भी कर लो इसके टिकेगा ही नहीं। इसके पाप का फेरा चल रहा है। फिर जब कुछ बाहरी ऐसे चिन्हों से मालूम पड़ा कि हाँ अब इसके थोड़ा थोड़ा पुण्य का उदय आने लगा, तो फिर उसको उसने संभलाया, जो भी व्यापार संभलाया या संपत्ति की। तो प्रथमान योग तो इन सब चीजों के उदाहरण स्वरूप ही है। वैसे ही देखना चाहिए, है ना? ये बहुत बड़ी बात है ये यार। प्रबल लाभांतराय का उदयते न्याय रूप उद्यम करते हुए जो लाभ नहीं होए, तो समता ही ग्रहण करो। आयु कर्म बाकी है तो भोजन आदि की विधि कर्म मिलाए देखो। कर्म बलवान है, वन में पहाड़ में जल में नगर में, अंतराय का क्षयोक्षम प्रमाण सबको मिले। सबको ही मिलता है। ऐसा कोई भी नहीं है कि जो अपने पुण्य प्रमाण नहीं पाता। पुण्य का उदय होगा तो अपने आप ही वो सामग्री मिल ही जाती। चाहे सामने वाला उसके कितनी वो संपदा छीनने की कोशिश करे या कुछ भी करे, वो सब मिलेगा उसको। समझ में ही बात, ऐसा है ना? अभी समय हो गया, आगे और विशेष बात आएगी। अब किसी किसी के पुण्य का उदय कैसा होता है, किसी के पुण्य का उदय कैसा होता है, ये बात आगे आएगी, कल देखेंगे इसको। ये लौकिक जीवन के लिए बढ़िया प्रकरण है ना? ये सीखने लायक बातें। एक सज्जन का जीवन कैसा होता है वो दिखा रहे हैं। हाँ, वन में ही मुनिराज का आहार हो जाता। वन में ही तो हुआ। इधर तो राम जी वगैरह का वहां रुकना हुआ, उधर से उनका आना हुआ, हो गया। चलो। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निःस्पृहता परिमित परिग्रह इच्छा परिमाण नामापि चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत मुझ सौख्य निधान पाओ गाओ हरे तुलसी के गीत गाओ महिमा जिन मत की महिमा जिन मत की कोई वरन सके बुद्धिमान महिमा जिन मत की कोई वरन सके बुद्धिमान काल अनंत भ्रमत जिय जाविन पावत नहीं निज था काल अनंत भ्रमत जिय जाविन पावत नहीं निज था परमानंद धाम भय ते जिनकी नो सरधान महिमा जिन मत की कोई वरन सके बुद्धिमान भव मरुथल में भीष्म तपत जीवति प्राण भव मरुथल में ग्रीष्म ऋतु रवि तपत जीवति प्राण ताको यह अति शीतल सुंदर धारा सदन समान महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिमान प्रथम कुमत मन में हम भूले की नाही पिछा प्रथम कुमत मन में हम भूले की नाही पिछा भाग चंद अब या को सेवत परम पदार्थ जान महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिमान महिमा जिन मत की कोई